हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे एनएचएम छत्तीसगढ़ की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर बस्तर जिला छत्तीसगढ़ की तरफ से, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 14 मार्च 2023 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं एएनएम, टीबीएचबी और वार्ड असिस्टेंट पोस्ट की। यहाँ पर एएनएम की पोस्ट टोटल 17 पोस्ट रिलीज किए गए हैं एएनएम के लिए, जिसमें अपने 12th के बाद एएनएम कोर्स किया हुआ है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 17 पोस्ट रिलीज किए गए हैं एएनएम के लिए। टीबीएचबी की 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है एमपीडब्ल्यू, एलएचडब्ल्यू, एएनएम, हेल्थ वर्कर या फिर सर्टिफिकेट या हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग में आपने किया है, और आपके पास ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर्स रिकॉग्नाइज्ड कोर्स किया हुआ है और सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का मिनिमम 2 मंथ का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किया गया है टीबीएचबी की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट वार्ड असिस्टेंट की पोस्ट 3 रिलीज किए गए हैं, जिसमें अगर आपने 12th किया हुआ है उसके बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन हॉस्पिटल में काम करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर वार्ड असिस्टेंट की। यहाँ पर टीबीएचबी की पोस्ट के लिए अगर आपने ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है एमपीडब्ल्यू या फिर रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया हुआ है, तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा टीबीएचबी की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट दिया हुआ है, तो सेम डेट पर आपको दिए गए टाइम पर दिए गए एड्रेस पर आपको प्रेजेंट होना रहेगा। तो एएनएम की पोस्ट के लिए आपको 22 मार्च 2023 को प्रेजेंट होना रहेगा, और टीबीएचबी की पोस्ट के लिए 23 मार्च 2023, और वार्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 24 मार्च 2023 को आपको प्रेजेंट होना रहेगा दिए गए एड्रेस पे। तो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर, यहाँ पर आपको प्रेजेंट होना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट और क्या क्या आपको लेकर जाने हैं, तो यहाँ पर सेम फॉर्मेट हम आपको दिखाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। सेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में एक सेट आपका रहेगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और एक आपका ओरिजिनल रहेगा सभी डॉक्यूमेंट का। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, तो उसमें आपका ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, जिसमें फर्स्ट 10th या 8th का आपका सर्टिफिकेट रहेगा, जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 10वीं या 8वीं की अंक सूची या जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सभी ईयर का आपका सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, जाति प्रमाण पत्र अगर जरूरी है तो जाति प्रमाण पत्र आपका रहेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र आपका रहना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपका 1 सेट रहेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज रहेगा और आपका ओरिजिनल रहेगा साथ में। तो सभी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्मेट दिया हुआ है सेम एप्लीकेशन फॉर्म वही फॉर्मेट रहेगा, सेम आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रहेगा सभी डॉक्यूमेंट का, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आपको दिए गए एड्रेस पर प्रेजेंट होना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर, यहाँ पर आपको प्रेजेंट होना है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा जो प्रोसेस है उसी दिन होगा। तो सेम डे पर आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो जिले की वेबसाइट जो है www.bastar.gov.in, इसका रेगुलरली विजिट करते रहना है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।